जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम फर्स्ट रिवीजन के साथ हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो। अनिर्वचनीय शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या हो जाएगा? जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि स्वार्थ में कौन सी संधि है। सही जवाब है ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। स्वार्थ में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। बात करें स्वार्थ के संधि विच्छेद की, तो आपको याद रखना है स्वार्थ का संधि विच्छेद स्व प्लस अर्थ होगा। क्या हो जाएगा? अर्थ होगा। और यहाँ पे कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तत्व के, सार के, जीवन के या फिर औषधि के? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवन के। जल प्राण पुत्र किसके अनेकार्थी हैं? तो जीवन के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? तो उत। अगला क्वेश्चन है, दर्पण एक मासिक पत्रिका है में विशेषण है? दर्पण, मासिक, पत्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, मासिक। दर्पण एक मासिक पत्रिका है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो मासिक। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है वहाँ कौन सा काल होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मैं सारी रात जागता रहा। क्या हो जाएगा? मैं सारी रात जागता रहा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कि ऊपर लिखित का सही रूप क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊपर लिखित। क्या हो जाएगा? ऊपर लिखित। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है? सुंदरी, दुर्गा, मछली या फिर लक्ष्मी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुर्गा। मीनाक्षी किसका पर्यायवाची है? तो दुर्गा का। अगला क्वेश्चन है, नौकर आया है इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल या फिर सामान्य वर्तमान काल? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण वर्तमान काल। नौकर आया है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो पूर्ण वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकारण प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अकारण प्रिय होना। और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको मोस्ट लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिरंतन का सही विलोम शब्द है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नश्वर। चिरंतन का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है नश्वर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, चतुर्भुज। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, गृहम गच्छत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, गृहम प्लस गच्छत। गृहम गच्छत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गृहम गच्छत। बात करें यहाँ पे संधि की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, किस प्रकार का वाक्य है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रित वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन है, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास या फिर भट्ट नायक?
राइट आंसर है ऑप्शन ए भरत मुनि। रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि। भरत मुनि से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 8। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। पहला रीतिवाचक, सभी को आपको याद रखना है। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। कौन कौन से हैं? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, सॉरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रात को अचानक वर्षा होने लगी में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 3। कौन कौन से हैं? अ, ई और उ। इनको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? संदिग्ध वर्तमान काल की, संभाव्य भविष्य काल की, सामान्य भविष्य काल की या फिर संदिग्ध भूतकाल की? सही जवाब है ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान काल की। अगला क्वेश्चन है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए शौसेनी अपभ्रंश से। ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? तो शौसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मेघ का पर्यायवाची इंगित कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों में से मेघ का पर्यायवाची कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी पयोद। मेघ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो पयोद। अन्य सभी आपके कमल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोयल का पर्याय नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्मुक। इन चारों में से कोयल का पर्याय कौन सा नहीं है? तो कार्मुक। कार्मुक धनुष का पर्यायवाची है। आपको याद रखना है कार्मुक किसका पर्यायवाची है? तो धनुष का। अगला क्वेश्चन है कोई गाना गा रहा है वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए वीर रस की। वीरों का कैसा हो वसंत में कौन सा रस है? तो वीर रस। और वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से संयुक्त स्वर कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन डी ए ऐ ओ औ। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो ए ऐ ओ औ। अगला क्वेश्चन है आलस्य का विशेषण क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी आलसी। आलस्य का विशेषण क्या होगा? तो आलसी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वह यौवन में परिश्रम करता रहा वाक्य में रेखांकित पद है। सही जवाब है ऑप्शन बी संज्ञा। यौवन क्या है? तो भाववाचक संज्ञा। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जलद। बादल का पर्यायवाची या समानार्थी क्या होगा? तो जलद। अंबुज, नीरज और जलद ये आपके कमल के पर्यायवाची हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प, अहि, विषधर या फिर तुरंग? राइट आंसर है ऑप्शन डी तुरंग। इनमें से नाग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तुरंग। बात करें तुरंग की तो तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विनीता। इन चारों में से नारी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो विनीता। विनीता का अर्थ विनम्र होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा।
सही जवाब है ऑप्शन सी मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो मिताहारी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आँख, नयन, नेत्र या फिर दृग। राइट आंसर है ऑप्शन ए आँख। इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो आँख। आँख तद्भव शब्द है। बात करें आँख तत्सम की तो इसका तत्सम अच्छी होगा, क्या होगा, अच्छी। अगला क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी कटक। अश्व का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो कटक। कटक समूह का पर्यायवाची है, आपको याद रखना है कटक किसका पर्यायवाची है, तो समूह का। अगला क्वेश्चन है ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में गुणवाचक विशेषण है। सही उत्तर है ऑप्शन डी नया। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो नया। अगला क्वेश्चन है अपरिणित के लिए सही वाक्य है। सही जवाब है ऑप्शन बी जिसका विवाह ना हुआ हो। क्या हो जाएगा, जिसका विवाह ना हुआ हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। राइट आंसर है ऑप्शन ए आजकल। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, तो आजकल। अगला क्वेश्चन है नेता का स्त्रीलिंग शब्द होगा नेत्री, नेत्राणी, नेताइन या फिर नेतानी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको बताना है कि नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो नेत्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरेश खाना खाएगा वाक्य में कौन सा भविष्यकाल है। सही जवाब है ऑप्शन बी सामान्य भविष्यकाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी अनु प्लस ए। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनु प्लस ए। बात करें यहाँ पे संधि की तो यहाँ पे यण संधि है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक वचन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए झाड़ी एक वचन है, अन्य सभी आपके बहुवचन है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी अवधी। पद्मावत की भाषा कैसी है, तो अवधी। अगला क्वेश्चन है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मोद और हर्ष। आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, मोद और हर्ष। बात करें अचल की तो यह पर्वत का पर्यायवाची है। तनुज पुत्र का पर्यायवाची है और शाल वृक्ष का पर्यायवाची है। इन सभी को आपको याद रखना है। बाकी सभी प्रमोद, आमोद, उल्लास, मोद और हर्ष ये आपके आनंद के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, तो ईशान। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो आग्नेय। बात करें वायव्य की तो पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। इन सभी को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। द्विज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ब्राह्मण, दांत, पक्षी यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन सी उन्नति और उन्नति। क्या हो जाएगा, उन्नत और उन्नति, क्योंकि उन्नत का विलोम उन्नत नहीं होता है, अवनत होता है। क्या होता है, अवनति। अनुराग का विराग होता है, यह सही है। कटु का मधुर होता है, यह भी सही है। अल्पक का बहुअज्ञ होता है, यह भी सही है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उन्नत का उन्नति नहीं होता है, उन्नत का विलोम अवनति होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।